सो गाइस 2 दिन पहले मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक इंस्टाग्राम की रील आती है जहाँ पे बेसिकली एक लड़का अपनी सनरूफ को पीछे करता है। तो उसकी सनरूफ में ना वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सारे फ्लावर्स डेकोरेट करता है। और उसमें रील में बस इतना सा लिखा था कि कोई कह नहीं सकता कि जब ये लड़का उसके लिए बर्थडे का सरप्राइज प्लान कर रहा था तब ये लड़की उसका आई कांट यूज द देखो भाई यूट्यूब पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि हम लोग यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं बातों को ऐसे वर्ड्स को थोड़ा सा घुमा के ही बोलूँगा कि जब वो लड़का अपनी बंदी के लिए उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा था तब वो लड़की उसका, समझ रहे हो, खात्मा प्लान कर रही थी। और तब मुझे लगा पता नहीं क्या है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद नहीं, शायद अगले दिन मैंने देखा कि भाई दिस इज़ अ रियल इंटरेस्टिंग केस। सो बेसिकली होता क्या है कि एक लड़का अपनी फियोंसे के साथ हमारे पुणे के भाई 1-1.5-2 घंटे बगल में, मतलब वहाँ पे लोनावला, जहाँ पे भाई मेरी भी शादी हुई है। सो सॉरी ब्रो, ऐसे ही तुम लोगों को हंसाने के लिए थोड़ा सा हंसा दिया मैंने। वहाँ पे वो अपनी फियोंसे के साथ, लोहगढ़ फोर्ट है वहाँ पे, बहुत फेमस फोर्ट है, इट्स अ गुड प्लेस, ठीक है भाई। वहाँ से पहले ऐसा न्यूज़ आया कि एक अच्छे खासे अमीर घराने का लड़का, अब हम पुणे में ही रहते हैं तो भाई सब न्यूज़ ना लोकल में आपको पता ही है कि चीज़ें जल्दी फैलती हैं और थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के लिए रिलेटेबल रहती है, राइट। तो भाई वहाँ पे पहले आया कि एक अमीर आदमी, अमीर फ्रॉम अ गुड फैमिली, लेट से, थोड़े से भाई ऐसे वर्ड्स यूज़ करना मैं अवॉइड करता हूँ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ टाइप के होते हैं। एक अच्छे खासे बिजनेसमैन का बेटा एक लोहगढ़ फोर्ट से स्लिप होके गिर गया, ठीक है, ऐसा हमें लोकली समझ में आ रहा था। उसके बाद भाई हमें आगे चल के पता चलता है कि अरे भाई केस रीओपन हुआ है और ट्विस्ट ये आया है कि उस लड़के की फियोंसे ने कन्फेस किया है कि उसने उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये पूरी रंजिश प्लान की थी, जिसकी वजह से उसने अपने फियोंसे को पहाड़ से धक्का दे दिया। एंड ब्रो, मैं सही बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा शॉकिंग रहा ये इन लोगों की जो दुकानें वगैरह दिखा रहे हैं, ये बिजनेसमैन कहा कि ये सब भाई मेरे घर से हार्डली सम डिस्टेंस पे है ब्रो। तो इस केस का जो ओवरऑल प्लॉटिंग है, जिस तरह के आदमी को लगता है कि हाँ भाई चलो अगर हम बहुत पैसा कमाते हैं, अगर हम अच्छे खासे घर से हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें थी जो बिल्कुल टूट गई, ठीक है। इवन फ्रॉम अ हिंदू मैरिज कल्चर भी अगर हम देखें कि भाई, मैं भी बोलता हूँ कि यार अगर कोई लड़की आपके रिकमेंडेशन से आ रही है, जान पहचान से आ रही है, ठीक है, आप लोगों का एक कोर्टशिप पीरियड भी है, तो बातें इतने सारे चीज़ें के लोगों के भ्रम तोड़ दिए इस इकलौते केस ने, ठीक है। अब मैं इस केस को भाई एक न्यूज़ चैनल की तरह कवर नहीं करूँगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो बना के डाल देता हूँ, लेकिन मेरे भाई हर घंटे कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है, हर घंटे कोई ना कोई नया ट्विस्ट आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब तो मतलब जो लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसके घर वाले बोल रहे हैं इसका तो इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसने धक्का नहीं दिया, लड़की ने ही धक्का दिया। सो इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं कि भाई अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इस केस से ना सीखने और समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे हालांकि जो हमारा भाई केतन अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए मैं बहुत आई प्रे फॉर हिज फैमिली एंड आई प्रे फॉर हिम टू रेस्ट इन पीस ऑल्सो, वन ऑफ आवर ब्रदर्स ब्रो। आदमी की लाइफ में, आदमी अच्छे खासे घर में है, ठीक है, करीब कितना 300 करोड़ के नेटवर्थ बोला है। इतना पैसा होने के बाद भी मैन इज फुल ऑफ इमोशंस, ठीक है, उसने एक लड़की से प्यार किया। द मैन इज फुल ऑफ पर्पस, उसने अपने पिताजी का बिजनेस बाहर से पढ़ के आया और वो उनके टुकड़ों पे नहीं पला, उसने उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपैंड करने की कर रहा था भाई। तो ही वॉज इन माई ओपिनियन ऑलमोस्ट अ कंप्लीट मैन। लेकिन कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो
मैं अब ये तो नहीं बोलूँगा कि हमारे भाई ने मिस कर दिया, तो अब ना हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग कुछ बस एग्जाम्पल्स लेके चीज़ों को ना एक साइकोलॉजिकल वे में एनालाइज करेंगे, हम इससे क्या सीख सकते हैं इस तरह से। तो मेरे इस वीडियो में ये वर्डिक्ट नहीं देने वाला हूँ कि मैं भाई लड़की तो ऐसी ही होती है और इस लड़के को समझ के रहना चाहिए था, तो आप इस वीडियो को ना उस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ना देखें। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हमारा लास्ट ईयर सोनम वाला केस हुआ था, ब्लू ड्रम वाला केस हुआ था, इतने सारे केसेस हुए थे, और उसके बाद भी काफ़ी सारे केसेस हुए जिनको मैं कवर भी करता था, लेकिन तब मेरी ना एक ऐसी मान्यता हो गई थी कि ये ना भाई एक थोड़ा सा आप समझ लीजिए टीयर 3 वगैरह टीयर 2 टाइप के जो सिटीज़ हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है भाई, हमारा आधा देश मैं खुद वहीं से हूँ, तो मुझे लगा था कि वहाँ पे होता है इन जनरल एक एजुकेटेड जो टीयर 1 टाइप के, वहाँ पे ऐसे केसेस नहीं होते, ठीक है, जो कि मैंने एक पोल जैसे, पोल तो नहीं बोलूँगा, एक माइलस्टोन जैसे बना के रखा था कि हाँ भाई ये है तो सब ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसे केसेस ज़रूर हो जाते हैं भाई। और इस बार बिफोर मूविंग फर्दर टू दिस केस मेरे भाई, मैं एक चीज़ देखता हूँ, जब कोई आदमी किसी औरत का स्क्रैप कर देता है, तो भाई मैंने एक चीज़ बहुत कॉमनली इस बार मैंने नोटिस की है कि तब ना भाई काफ़ी सारी लड़कियां, ठीक है, आदमियों को बहुत बुरा भला बोलती हैं। मतलब दे मेक श्योर कि अगर किसी एक आदमी ने ऐसा काम किया ना, तो वो पूरे मर्द समाज को ना बिल्कुल शर्म में डाल दें, ठीक है। और मैं इस बार ये देख रहा हूँ कि आफ्टर दिस केस वी आर डूइंग द सेम, ठीक है। देखो भाई सब हर्ट है, मैं बताऊं तो सामने वाले जेंडर में भाई आदमी कैसे भरोसा करे, मैं आप लोगों को कैसे गाइड करूं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ देखता हूँ, ये एक्सट्रीमिज्म चलता है, लेकिन हमें इस एक्सट्रीमिज्म से दूर रहना है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है समहाउ। यस वी वांट द सोसाइटी एंड आवर लॉज टू इम्प्रूव इवन मोर फर्दर, ठीक है। और पता नहीं हमारे ऐसे कितने सुभाष जैसे भाई के केसेस और होंगे, ठीक है, जिसके बाद हमारा लॉ सिस्टम सोसाइटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बट इट्स टू लेट नाउ। मतलब जेन्युइनली एक ट्रेंड था भाई जहाँ पे बेटी बचाओ था, आज की डेट में भाई लड़का बचाओ हो गया है। लेकिन एट द एंड मैं तो यही है कि अगर हम लोग इसे एक जेंडर बेस्ड चीज़ को छोड़ के भाई एट द एंड हमें तो अपना घर बसाना ही है, तो हम कैसे करें। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो हमारे भाई ने शायद इग्नोर कर दिया। ये सिचुएशन अवॉइड तो नहीं की जा सकती थी, बिकॉज जो होना है उसको भाई कौन टाल सकता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे उस केस के कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, जिसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो आप लोगों को अपने पर्सपेक्टिव से बना के दे रहा हूँ। सबसे पहला ना भाई क्या होता है, जब एक आदमी एक लड़की के साथ शादी की सेटिंग में होता है ना, बेसिकली इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट करोड़पति लड़के को बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इमोशंस के बहकावे में हर आदमी आ जाता है। बिकॉज क्या होता है, आपका जैसे ही कहीं पे रिश्ता तय होता है ना भाई, आप ना एक मोमेंटम बन जाता है, एक फैमिली अप्रूवल आ जाता है, ठीक है। उस मोमेंटम में ना भाई अक्सर लोग ना, लड़के बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति ना भाई ब्लाइंड हो जाते हैं अपनी शादी की प्रोसेस में। वो नेगेटिव बिहेवियर या रेड फ्लैग्स को ना कॉल आउट नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, और देखो भाई हर रिलेशनशिप में अच्छे बुरे दिन होते ही हैं, और कई बार रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए ना बुरी चीज़ों को अंडर दी रग डालना ही पड़ता है, मतलब जो बोलते हैं ना मिट्टी के नीचे दबाना ही पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत इनिशियल स्टेज पे ही ना लड़के मर्द इस चीज़ों को ना भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे आर ब्लाइंडेड विद इमोशंस एंड लव। उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारी फैमिली ने लड़की को अप्रूव कर दिया है, देन अब मैं खुल के प्यार कर सकता हूँ, अब तो हम एक साथ हो ही गए हैं, राइट। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लाइंडेड हो जाता है, फैमिली मोमेंटम आता है, जिस वजह से वो नेगेटिव बिहेवियर्स को कॉल आउट करना थोड़ा सा अवॉइड कर देता है। ये चीज़ यहाँ पे हमारे भाई का गलती तो नहीं बोलूँगा, बट न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें थी कि फॉर एग्जांपल जो केतन अग्रवाल के फादर थे, उन्होंने कई बार उन्होंने अपने एक वीडियो में बोला था कि वो लड़की ना हर छोटी छोटी बातों पे ना चिढ़ जाती थी, ठीक है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, वो झगड़ा करती थी, वो बैड माउथिंग करने लगती थी। तो ये एक ऐसा साइन है जहाँ पे क्या होता था, इस चीज़ को ना भाई ने हमारे लेट गो कर दिया, उसने इस बिहेवियर को कॉल आउट नहीं किया। एंड एज अ मैन मैं आपको बोलूँगा कि आपको ऐसे बिहेवियर्स को ना कॉल आउट करना इम्पॉर्टेंट है, आपको इन चीज़ों को एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें एक बार हो गई, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी, ठीक है,
उसके बाद ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आपका फर्स्ट टाइम पे ही ओवरऑल पावर डायनेमिक ऐसा होना चाहिए कि आपको यू ऐसा हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए सामने पार्टनर की आपसे कि वो आपसे फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से से बात कर सके, ठीक है। समटाइम्स रेयरली इट्स ओके जहाँ पे आपने भी मान लो अपने बिहेवियर से ट्रिगर किया हो, लेकिन जहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हमारे भाई अनिकेत के पिताजी बोलते हैं कि पोरगी चिड़ाई ची होती, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे, ये एक बिहेवियर था जिसे एक्चुअल में एक मुद्दा बना के ना करना चाहिए था। बात को आगे थोड़ा सा खींच के अपने भाई को समझ में आ जाना चाहिए था कि ये डिसरिस्पेक्ट मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, आई नीड टू गेट आउट। इस चीज़ को इग्नोर हो गया, ठीक है। जो मैं बोलूँगा आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। आपको एट द एंड ना भाई अपने इमोशंस में अगर आप सेटिस्फैक्शन ढूंढोगे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको ये चीज़ कि क्या होता है बेसिकली। जब आप एज अ मैन प्यार को बनाए रखने के लिए, अटेंशन और इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हो ना, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का मतलब समझ रहे हो कि यार मैं क्या ही बोलूँ, उसके बिहेवियर को कॉल आउट करूँ, अब ऐसा नहीं कर रही ना, अब शांत हो गई है ना, चलो अब चीज़ें नॉर्मली चलेंगी। लेकिन अगर आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए उस बिहेवियर को कॉल आउट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं कि यार ये क्या है, तो मेरे दोस्त यही चीज़ आपको आगे चल के मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। यही चीज़ आपकी कमज़ोरी बन जाती है इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। और यही चीज़ हमें आगे देखने के लिए भी मिली, किस तरह से, जैसे लड़के ने उस लड़की के नेगेटिव बिहेवियर पे बोला मिट्टी पाओ, ठीक है, इस चीज़ को लड़की ने जस्ट बिकॉज उसने देखा कि ये लड़का कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करता है, कॉल आउट नहीं करता, ठीक है, आमना सामना बात नहीं करता, सो इस चीज़ का उसने किस तरह से फ़ायदा उठाया आप सोचो। पहले जब उसको वो बाली लेके जा रहा था, उसने बाली की ट्रिप अवॉइड करने के लिए पासपोर्ट छुपाया, ठीक है। हालांकि उसके पास कोई फुल प्रूफ वो नहीं था कि लड़की ने ही पासपोर्ट छुपाया है या लड़की ने अपना पासपोर्ट छुपाया, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बिकॉज न्यूज़ रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। बट ये बिहेवियर शुड बी कॉल्ड आउट, इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे आपको शक है तो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं, आउट ऑफ सिक्योरिटी आपको इस चीज़ को ना प्रॉपरली कन्फ्रंट करना चाहिए। यू नीड टू ट्रेस इट बैक, उस बात का ऐसा मुद्दा बना लो, भले ही वहाँ पे आपकी बंदी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि नहीं मैंने नहीं छुपाया था, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस बात को ऐसा मुद्दा बनाओ कि यार ये हो कैसे सकता है, मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में अगर अपनी चीज़ यहाँ रखी है तो ये यहाँ से जा ही नहीं सकती है, एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड ये किसने किया है। उसमें मैं भले ही अपने घर के 4 लोगों को खड़ा कर दूं कि फॉर एग्जांपल ड्राइवर तूने ये रखा, या मैं बोलूं मेरे घर पे जो हाउस हेल्प है मैं उसको बोलूं भाई तूने रखा, नहीं रखा तो रखा किसने, तो मैं उस बात को ना दबने नहीं दूंगा। भले ही वो लड़की इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रही कि मैंने रखा हो, लेकिन भाई समझ में आ जाना चाहिए तुम किस आदमी से डील कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे उस चीज़ को केतन अग्रवाल की ने ये चीज़ शायद क्यों नहीं की हो, जस्ट बिकॉज फैमिली मोमेंटम एंड फैमिली अप्रूवल कि भाई सब ठीक है छोड़ो, ठीक है। सेकेंड थिंग, वो लड़की, ये तो चलो एक बहुत छोटा साइन था। सेकेंड थिंग, यहाँ पे मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, जहाँ पे वो लड़की उसे बार बार लोहगढ़ फोर्ट ले जाना चाह रही थी बिकॉज इट इज़ एन ईजी, उन्होंने बहुत सोची समझी साजिश थी। इट वॉज द वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू फिनिश हिम ऑफ कि भाई ये यहाँ से फिसल के गिर गया। बट अच्छा हुआ, मैं एक बात बोलता हूँ, उस केतन अग्रवाल की फैमिली एक टाइम के लिए शांत बैठी थी, ठीक है, दे वर ऑब्जर्विंग। लेकिन एक्चुअल में किसी किसी फैमिलीज में ना भाई, मेरी फैमिली में भी नहीं है कि हम लोग कोई बिहेवियर को पकड़ के उस पर बात करें और वो बाउंड्री समझाएं। लेकिन इस चीज़ को ना एक हेल्दी मैनर में 2026 में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, उस केतन अग्रवाल की फैमिली में भी किसी ने कन्फ्रंटेशन नहीं की, किसी ने भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने भी ब्लेम नहीं डाला, जस्ट लाइक जैसा केतन अग्रवाल खुद था। लेकिन उसकी बहन ने सवाल उठाया, उसकी बहन ने क्वेश्चन किया, ठीक है, कि वो तो मेरा भाई तो ट्रैकर है भाई, उसको पहाड़ों के चढ़ने की आदत है, वो स्लिप हो ही नहीं सकता। सबके माइंड में था कि यार वो कैसे स्लिप हो सकता है, लेकिन उसकी बहन ने पब्लिकली इस चीज़ को क्वेश्चन किया। यही हिम्मत की मैं बात कर रहा हूँ, ये हिम्मत आपको लेके आनी पड़ेगी। और ये हिम्मत
आपके अंदर डेवलप करने के लिए आपको कॉन्सिक्वेंसेस से डरना बंद करना है। मेरा भाई चला गया, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन करने दो इस बिहेवियर को, ठीक है, ये जो हुआ, मे बी देन अदरवाइज यू विल लिव विद दिस क्वेश्चन योर एंटायर लाइफ। आप इस पूरे पछतावे में पूरी लाइफ जीते रहोगे, जस्ट बिकॉज किस डर से कि भाई वो लड़की की फैमिली को बुरा ना लगे, ठीक है, कि हमने उनके ऊपर शक किया। दैट इज़ वाई ओपनिंग अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं यहाँ पे शक्की मिजाज का आदमी बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको मैं अंधा बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सो आई विल डेफिनेटली बी लाइक हैट्स ऑफ टू हर। तो देयर आर गुड विमेन ऑल्सो जस्ट लाइक हिज सिस्टर, ठीक है। कमिंग फर्दर, इसके बाद क्या हुआ, लड़की बोलती थी बार बार लोहगढ़ फोर्ट चलना है, लड़का भी बहुत जल्दी बहकावे में आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ तो देखो भाई होती है कि तुम्हें सामने वाले की हर विश को ना कंसिस्टेंटली फुलफिल नहीं करना है। वो तीसरी चौथी बार बोल रही है कि लोहगढ़ फोर्ट चलो, लेकिन यहाँ पे हमारा भाई नो नहीं बोल रहा, ठीक है, फॉर सम रीज़न। हो सकता है वो लड़की भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करती हो कि मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी तुम्हारे लिए, तो वो भी शायद ही इज़ नॉट सेइंग नो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि जहाँ पे वो इसके पहले वाली ट्रिप में उसको धक्का देके मेरा भाई जैसे तैसे भाई समझ लो अपनी ब्रांच पकड़ के अपने आप को उसने बचा लिया, और जब वो बचा तो उस लड़की ने बोल दिया कि सांप था। उसने उस बिहेवियर को भी रूडली मैं बोलूँ या विद सही तरह से कॉल आउट नहीं किया उसको। उसके बाद उस पर वही फैमिली मोमेंटम की वजह से आउट ऑफ लव, देखो भाई क्या होता है ना, आदमी जब अपनी पूरी लाइफ हसल करता है उसको लगता है आई हैव रीच्ड एवरीथिंग, ठीक है, उसने पैसा कमा लिया, उसने नाम बना लिया, ठीक है, काफ़ी दे आर फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली इन आवर सिटी, तो भाई उसको लगता है कि अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ वाई उसने इस बिहेवियर को भी कॉल आउट नहीं किया आउट ऑफ फैमिली मोमेंटम की, ठीक है मेरे पेरेंट्स ने अप्रूव कर दिया है, सब ने अप्रूव कर दिया, तो अब मैं खुल के प्यार करूँगा क्योंकि मैंने खुल के मेहनत की है लाइफ में। ये एक इमोशन निकलता है लड़कों में जिसमें एक्चुअल में कोई बुराई नहीं है, बट ब्लाइंडनेस इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज ये चीज़ आपके बिहेवियर में ना चालाकी थोड़ी सी होनी चाहिए, बिकॉज आप 2026 में रह रहे हो, यहाँ पे आपके स्ट्रिक्ट रूल्स होने थोड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी उसने उसके ऊपर भरोसा कर लिया जब उसने उसे एक बार उसके पहले वाली ट्रिप पे सेम जगह पे धक्का दे के बोल दिया कि सांप था, वो भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं। बट एट दी एंड अगेन वो चीज़ हुई और इस बार उस लड़की का प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से लड़की की साइड पे क्या हुआ होगा। एक और रेड फ्लैग जो बहुत इंपॉर्टेंट मिस किया गया वो ये था कि द गर्ल वॉज हार्डली 20 ईयर ओल्ड, ठीक है, एंड ये चीज़ और उसकी फैमिली पुश कर रही थी, ठीक है, एट एन अर्ली एज टू गेट हर मैरिड। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पूरी फैमिली को इस लड़के के साथ के चक्कर का पता चल गया, ठीक है, एंड उसकी फैमिली इस चक्कर को दबाना चाहती थी कंप्लीटली, एक अच्छे घर में भी रिश्ता कराना चाहती थी, ठीक है। इस वजह से उसके वो अफेयर को छुपाने के लिए, अफेयर और ज़्यादा टाइम के साथ बढ़े ना, उसकी फैमिली ने बोला इसकी फटाफट भाई शादी कराना बेस्ट है। एंड देखो भाई कई सारे केसेस में ये चीज़ चल जाती है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कहीं अफेयर चल रहा होता है, जैसे तैसे ब्रेकअप करा के भाई लड़की बिकॉज इट्स नॉट ओके वो उसकी शादी करा के लाइफ में आगे बढ़ा देते हैं और कई सारी लड़कियां बढ़ भी जाती हैं। लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा भाई, इस टाइप की जो लड़कियाँ होती है ना भाई, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में ना भाई इतना जल्दी किसी की नहीं होती है, दे आर सबसे पहले खुद की ही। आज हमें ऐसा लग रहा है कि वो चेतन चौधरी के प्यार में बिल्कुल पागल है, बट यू शुड ऑल्सो सी द वे वो जिस तरह से केतन अग्रवाल के साथ एंजॉय कर रही है, जिस तरह से वो पब्लिक ड्रामा कर रही है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ जाता है, लड़की भी पब्लिकली नो नहीं बोल रही क्योंकि उसके घर वाले तो ऑलरेडी उसका रिश्ता दबा रहे हैं। सो शी इज़ फाइंडिंग अ स्मार्टर वे आउट। जहाँ पे अभी ये वीडियो बनाने के पहले मेरे सामने, मैं वही बोल रहा हूँ, इतने ट्विस्ट आ रहे हैं, रील आई कि भाई जहाँ पे चेतन चौधरी उस लड़की का बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि हम भाग के शादी नहीं करेंगे, हम सबके सामने सबके आशीर्वाद से ही शादी करेंगे अगर करनी होगी तो द ईजी वे आउट शी फाउंड वॉज कि भाई हम लोग इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। तो यहाँ पे ना एक सोसाइटी में अपनी वो कैसी बनेगी रेपुटेशन, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी द बैड गर्ल कि वो पब्लिकली रिश्ते को अपने फैमिली के सामने भी नो बोल दे, अदरवाइज उसकी फैमिली उसके प्रति सॉल्टी हो जाएगी, उस पर गुस्सा करने लगेगी और फिर तो उसका बिल्कुल भी चेतन से रिश्ता नहीं कराएंगे। एंड तो यहाँ पे आप सोच रहे हो एक पूरी खिचड़ी पकती जा रही है।
एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई चेतन चौधरी एक फुल कमिटमेंट ना दे रहा हो, या इनके ब्रेकअप्स पैचअप्स वगैरह जैसा एक फेज वेव्स चल रही हो ऊंच नीच, ठीक है, जिस वजह से ये मोमेंटरीली उसके साथ जो उसका ब्राइट फ्यूचर होने वाला है उसको भी इंजॉय कर रही थी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें एक्टिंग थी तो उसके बीनीथ भी ना एक प्लान बी भी इनका सरवाइव कर रहा था, ठीक है, उस लड़की का, कि यार अगर चेतन के साथ कुछ नहीं भी होता है ना तो भी मैं केतन के साथ बढ़िया आगे निकल जाऊंगी। बट समहाउ हो सकता है कि चेतन चौधरी के वापस इमोशंस जागे हों, उसने बोला है कि नहीं इसको ख़त्म ही करो, मुझे तुम चाहिए ही चाहिए हो, बिकॉज नाउ ही वॉज गेटिंग एंग्जाइटी कि इसकी शादी आगे हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव से वापस चीज़ों को थोड़ा सा व्हाट आर दी अदर ऑल पॉसिबिलिटीज इस बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज अभी तक पूरी क्लैरिटी तो भाई देखो न्यूज़ में भी नहीं मिली है, बस एक पुलिस कन्फेशन मिला है चेतन और सिया की तरफ से कि भाई हमने इसके पीछे प्लान किया है। बट एक्चुअली में उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जिस वजह से सिया गोयल वॉज लिविंग टू लाइफ्स, बिकॉज जिस तरह से केतन अग्रवाल की फैमिली से भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो ना बहुत अच्छे से उनके साथ रहती थी, शी यूज्ड टू एन्जॉय, वो उसको बाहर भी, ये लोग बहुत बाहर जाते थे, तो यहाँ पे ना एक कंप्लीट अवॉइडेंस नहीं क्रिएट की थी उसने केतन अग्रवाल के तरफ, ठीक है। इस चीज़ का मुझे यही लग रहा है दैट शी वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ, ठीक है, जहाँ पे डेफिनेटली शी हैड मोर एंड मोर, मतलब अलॉट मोर स्ट्रॉन्गर इमोशंस टूवर्ड्स चेतन जो उसका लवर था। तो यहाँ पे इम्पल्सिवली फाइनल स्टेजेस पे जो हुआ उसका रिजल्ट तो भाई हमारे सामने है। बट मैं स्टिल ऐसा बोलता हूँ कि भाई अगर वो थोड़ा बहुत उसको हिंट लग जाता है, कुछ हो जाता ना केतन अग्रवाल को, तो वो खुद ही पीछे हट जाता। उसने उस लड़की से प्यार ही तब किया जब उसकी फैमिली ने उस लड़की को चूज करके उसके सामने फाइनल कर दिया कि भाई ये तुम्हारी लड़की है, जिस वजह से अब वो खुला प्यार कर रहा है उससे। लेकिन एट दी एंड ना भाई मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि भाई जस्टिस जल्द से जल्द मिले, ठीक है, एंड जस्टिस भी इस तरह से मिले कि आगे ऐसे स्टेप, मतलब लोगों का ना लॉ के ऊपर भरोसा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। इन्होंने जो घिनौना काम किया है उसका, इसकी जो पनिशमेंट मिलेगी कोर्ट से वो इस तरह से होनी चाहिए कि लोगों का भरोसा बढ़े, लोगों का भरोसा कम ना हो। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि भाई मान लो कि पूरा ब्लेम आ गया चेतन चौधरी पे कि उसी ने धक्का दिया है, अब सिया गोयल आराम से घूम रही है। सो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा फेयरली सब जस्टिस मिले, एंड अब तो भाई जो होना है वो होना ही है, और ऐसी चीज़ें भगवान में हो तो ना, लेकिन भाई ये होती रहेंगी। what you need to make sure is that you are smart enough to navigate these kind of people. So I hope आप लोगों को ये वीडियो से एक अलग तरह के मैं इंसाइट्स दे पाया हूँ। वीडियो के एंड में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो अपनी मैरिज प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे लड़की सिलेक्शन हो रही है या आप शादी के बारे में सोच भी रहे हैं, मैंने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया है जिस इनिशिएटिव के बाद भाई मेरे को मेरी पूरी ऑडियंस ने बेदखल कर दिया, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक दिस कोर प्रोसेस ईजी। भाई हुकअप पहले भी चलते थे, आगे भी चलेंगे, पावर डायनेमिक्स पहले भी चलते थे, आज भी चलेंगे और कल भी चलेंगे। बट आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा है दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प। अगर वहाँ पे हमारा भाई नेगेटिव बिहेवियर टॉलरेट नहीं करता, रेड फ्लैग्स को मिट्टी के अंदर नहीं दबाता, थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। यहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि आपने केवल लड़की को इग्नोर कर दिया, उससे पत्ता काट दिया। नहीं भाई, अब आप उसके साथ एक बंधन में जुड़े हो, फैमिली ने आपका बंधन स्वीकारा है, थिंग्स एंड डायनेमिक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो अगर आप शादी की प्रोसेस में हैं, आप लड़की देख रहे हैं, तो मेरा नीचे कंसल्टेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज मैंने एक आधा अच्छा स्टार्टअप बिल्ड किया है, तो अगर आप लोगों को D2C में, ब्रांडिंग में या किसी चीज़ में मेरी मदद लगे तो भाई साहब उसके लिए भी आप मुझे नीचे वाले लिंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम हाउ टू गेट माई एक्स बैक, हाउ टू मेक अ गर्ल इंटरेस्टेड इन मी, जो मेरे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो बात नहीं करते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। शायद कमिंग संडे में वीडियो ना दूं, बट शायद कुछ बेटर प्लान करके उसके बाद मैं आपको दे दूं। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।